एक्वेरियस, लेट्स सी इस नए वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस है। इस रीडिंग को आप अपने सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के बेसिस पे देख सकते हैं, लेकिन अगर आप इस पूरे पैटर्न को नहीं फॉलो करना चाहते तब आप अपनी चंद्र राशि, आपका जो भी मून साइन है उसके अकॉर्डिंग आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तब आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.shunyacreates.com, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो लेट्स सी एक्वेरियस। थैंक यू। Aquarius, one more time please, and Shunya. Thank you. Oops, okay, let's see. Wow, we have 9 of Cups, very nice. We have the High Priestess. Okay, we have the Temperance, Queen of Swords, and 4 of Pentacles. Okay. सबसे पहली बात एक्वेरियस, मुझे ऐसा लगता है कि इस वीक में ना आपको थकावट बहुत लग सकती है, बहुत थका हुआ आपका वीक रह सकता है। उसका रीज़न यही है कि बहुत इंटेंस एनर्जीज़ हैं आपके लिए इस वीक में। तो उसके लिए 2 चीज़ें आपको करने को कहा जा रहा है यहाँ पर विद द टेम्परेंस कार्ड। एक, यहाँ पर पानी का ध्यान रखिए, अपना पानी अच्छे से पीजिए, पानी को साथ में कैरी भी कीजिए। जैसे ये वाटर एलिमेंट जो है ना, इस वीक आपको ये थकावट की ऊर्जा से बचाकर रखेगा और हीलिंग प्रोवाइड करता रहेगा समय समय पर। ओके, तो आप अपनी इस हैबिट में जाइए कि आप अगर कहीं बाहर जा रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, वॉक पे जा रहे हैं, थोड़ी सी छोटी सी ही बॉटल क्यों ना हो, लेकिन उसे कैरी ज़रूर कीजिए, क्योंकि पानी के साथ आपको बहुत ही ज़्यादा हीलिंग मिलेगी। ओके, दूसरी चीज़, आपको इस वीक में ना गार्डनिंग करनी ही करनी है। आपको गार्डनिंग पसंद है, नहीं पसंद है मुझे नहीं पता, लेकिन इस हफ्ते ना आपको सॉयल, मिट्टी के साथ खाद हो गया, अब जैसे आपके बॉडी को स्पर्श चाहिए इस नेचुरल एनर्जी का, जैसे मिट्टी, तो अगर आप क्ले के साथ भी काम कर सकते हैं वो भी बहुत अच्छा रहेगा, क्ले आर्ट जो होती है। ओके, लेकिन यस, गार्डनिंग और पानी, इन दोनों चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है इस वीक में, इनके साथ काम करना ही करना है, अदरवाइज ये हफ्ता आपका बहुत थका हुआ जाएगा। मुझे ऐसा भी लग रहा है विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपको किसी काम की जिम्मेदारी भी सौंपी जाएगी इस वीक में, चाहे वो किसी के बर्थडे पार्टी को ऑर्गेनाइज करना हो, गेस्ट की लिस्ट तैयार करना हो, ग्रॉसरीज बनाना हो, या फिर कुछ भी ऐसा हो सकता है, काम में भी हो सकता है, करियर में भी, कि आपने रिसेंटली किसी काम को अच्छे से किया और उसकी वजह से अब आपके कलीग्स या आपके बॉस का जो आपसे एक्सपेक्टेशन है ना, वो और बढ़ गई है, और वो इस वीक में आपको जो भी काम देंगे ना, वो आपसे यही कहेंगे कि इस काम को ना और भी अच्छे से करना है, और उसकी वजह से आप थोड़े से मुझे प्रेशर में लग रहे हो कि आपके ऊपर प्रेशर है, वो दोबारा से अच्छी परफॉर्मेंस देने का, या अपनी जिम्मेदारी को जो भी आपको सौंपी जाएगी उसे अच्छे से करने का, उसकी वजह से भी आपकी एनर्जीज मुझे ड्रेन लग रही हैं। और इसी वजह से यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी एक बाउंड्री में दिखाई गई है। तो प्लीज मेक श्योर कीजिए कि आप ऑब्वियसली बिजी वीक होने के बावजूद भी थोड़ा सा अपनी लाइफ में बैलेंस रखें। यिन एंड यांग दोनों की ऊर्जा के साथ काम करना पड़ेगा आपको। यांग की ऊर्जा आपको एक्शन लेने में मदद करेगी, और यिन की ऊर्जा आपको थोड़ा सा अपना ध्यान रखने में मदद करेगी। ओके, तो यस, ये कुछ जनरल मैसेजेस हैं जो मैं पहले देना चाहती थी। अब हम कार्ड्स की बात करते हैं। पहला कार्ड है आपका यहाँ पर 9 ऑफ कप्स का। 9 ऑफ कप्स यहाँ पर बहुत ही इजी एनर्जी है, बहुत ही इजी, और इस वजह से इजी है ये क्योंकि ये नेचुरल एनर्जीज के साथ डील कर रही है। यहाँ पर कोई ह्यूमन नहीं है, यहाँ पर बर्ड्स हैं, यहाँ पर फ्लावर्स हैं, यहाँ पर ग्राउंड है, और यहाँ पर रेनबो है। ये बहुत नेचुरल एनर्जीज हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपनी किसी विश फुलफिलमेंट में जाना चाहते हैं, किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको प्रकृति के साथ काम करने की ज़रूरत है।
प्रकृति के साथ काम करने के लिए आप अपनी एफर्मेशंस में या अपनी विजुअलाइजेशन में नेचर को लेकर आइए। अगर आप किसी चीज़ को, मान लीजिए आप पैसे को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आप अपने थर्ड आई में ना एक नेचुरल फील्ड को, जिसमें बहुत सुंदर सुंदर प्लांट्स हैं, फ्लावर्स हैं, बर्ड्स हैं, उस फील्ड में आप बैठे हैं और बहुत सारी अबंडेंस है आपके इर्द गिर्द। मनी को आप विजुलाइज कर सकते हैं, लेकिन नेचर के जैसे फील्ड में। ओके, अगर आप प्यार चाहते हैं फॉर एग्जांपल अपने जीवन में, या फिर रिकंसिलिएशन चाहते हैं, तब अगेन अपने आप को अपने पर्सन के साथ एक फील्ड में विजुलाइज कीजिए, जिससे नेचर के द्वारा ही आप जो चाह रहे हो ना, उसकी विश फुलफिलमेंट यहाँ पर हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये आपकी इमोशनल सेल्फ भी है, कि आपकी इमोशनल सेल्फ जो है वो हीलिंग मांग रही है। आप या तो किसी हार्ट ब्रेक से गुजरे हो पिछले 3 महीनों में, या फिर आपने लिटरली किसी को खो दिया है जो कि तारा बन गए हैं, आप जिनके साथ भी जुड़े हुए थे, और उस दर्द से उभरने के लिए ना प्रकृति आपको गोद दे रही है, प्रकृति आपको वो ममता की ऊर्जा दे रही है ताकि आप हील हो सकें। तो ये जो भी मसला है, ये जो भी सिचुएशन है, मैं यही सलाह दूंगी कि प्रकृति के साथ जुड़िए। आपके लिए बहुत सारे अच्छे आउटकम्स हैं, बहुत सारी हीलिंग है। ओके, दूसरा कार्ड है यहाँ पर हाई प्रीस्टेस का। हाई प्रीस्टेस बात करती है कि थोड़ा सा अपने भीतर भी झांको। स्पेसिफिकली किसके ऊपर झांकना है? आपने जो खूबियां हैं, अगर आप सेल्फ क्रिटिसिज्म की एनर्जी में ज़्यादा हैं, तो अपने भीतर ना, हम सभी के भीतर एक पोमेग्रेनेट होता है, एक अनार होता है, जिसमें अनगिनत एबिलिटीज, जैसे अनगिनत दाने होते हैं ना पोमेग्रेनेट में, वैसे ही हमारे भीतर भी जो अनार है उसमें अनगिनत हमारे भीतर एबिलिटीज़ होती हैं, हिडन टैलेंट्स होते हैं, और आपको उन्हीं को खोजने को यहाँ पर कहा जा रहा है। लेकिन इसके लिए आपको कंपैरिजन से बाहर आना पड़ेगा। आपको इस सेल्फ क्रिटिसिज्म की वॉइस को छोड़ना पड़ेगा जो आपसे कहती है कि नहीं, तुम में कुछ भी अच्छा नहीं है, तुम में ये कमी है, तुम में वो कमी है। माना कि कमियाँ सभी में होती हैं मेरी जान, ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जिसमें कोई कमी ना हो, लेकिन क्योंकि अगर हमारे में कमियां होती हैं तो हमें खूबियां भी होती हैं, और इस हफ्ते आपको स्पेसिफिकली अपनी खूबियों के साथ जुड़ने को कहा जा रहा है। ओके, तो ये हाई प्रीस्टेस का लेंस जो है विजडम के बारे में बात करता है कि अपनी विजडम जो आपके भीतर है उससे जुड़िए और इस सेल्फ क्रिटिसिज्म की वॉइस को कम कीजिए। ओके, फिर है टेम्परेंस। ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि ये बैलेंस के बारे में बात करता है। इस वीक में थकावट लग सकती है इंटेंस एनर्जीज की वजह से, तो बैलेंस बहुत ज़रूरी है। काम कीजिए, लेकिन जहाँ पर मदद की ज़रूरत है तो मदद मांगने से भी शर्माना नहीं है। ऐसे शर्म में नहीं जाना कि ओ माय गॉश मैं मदद क्यों मांग रहा हूँ। इट्स ओके, मदद की ज़रूरत है तो मदद मांग लीजिए। या जिम्मेदारियां ज़्यादा बढ़ रही हैं, तब आप ये भी कह सकते हैं कि मेरे पास ऑलरेडी बहुत काम है, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। ओके, अगर ये रिलेशनशिप भी है तो मेक श्योर कि आप अपने पर्सन को स्पेस दें, आप अपनी हॉबीज़ को फॉलो करें, वो अपनी हॉबीज़ को फॉलो करें। ये बहुत ज़रूरी है एक हेल्दी रिलेशनशिप में। ओके, और ये भी हो सकता है कि अगर आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं कि हमको थोड़ा सा अपने अपने काम पर फोकस करने की ज़रूरत है, तो एकदम से वो डर नहीं जाना कि पता नहीं वो रिश्ता ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं या कुछ ऐसा नहीं। इट्स जस्ट कि स्पेस मांग रहा है जैसे आपसे कोई। ये आपका खुद का आपकी इनर सेल्फ भी हो सकती है जो कह रही है कि शायद तुम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रखे हो रिलेशनशिप में, लव रिलेशनशिप में या मैरिज में, और तुम्हें थोड़ा सा फोकस अपने ऊपर लेकर आने की ज़रूरत है। तो थोड़ी सी स्पेस क्रिएट कीजिए यहाँ पर। आप में से कुछ लोग यहाँ पर बर्ड हाउस भी बना सकते हैं, या लिटरली आज तक अगर आपने बर्ड्स को पानी नहीं डाला है, खाने को कुछ नहीं रखा है उनके लिए, तो ये बहुत अच्छा हफ्ता है इस न्यू बिगिनिंग का। बर्ड्स के साथ कनेक्ट हुई है, वो आपको बहुत सारी यहाँ पर हीलिंग और बैलेंस प्रोवाइड करेंगे। ओके, फिर है हमारे पास फ्लावर ऑफ थंडर जो कि है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स यही बात करती है कि अपने माइंड का, अपने थॉट्स का इस्तेमाल कीजिए बेहतरी के लिए। ये बहुत बुलंद ऊर्जा होती है, रफ टफ होती है, स्ट्रांग होती है। तो आपका माइंड सेट भी जो है ना इस वीक में बहुत आपको सर्व कर सकता है। अगर आप स्ट्रांगली अपने माइंड में एक वो होता है ना कि अच्छा प्लान रखें कि यस, अगर हर 7 दिन है इस वीक के, तो मुझे 7 दिन में ये स्केड्यूल फॉलो करना है, ये प्लान फॉलो करना है, ये डिसिप्लिन फॉलो करना है। इस ऊर्जा को आप इस तरीके से चैनल कर सकते हैं इस वीक में। ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड एनर्जी होती है क्योंकि ये बहुत लिमिटेड एनर्जी होती है। ये ऐसे फ्री फ्लो वाली नहीं है, ये स्ट्रक्चर वाली एनर्जी है।
और ये स्ट्रक्चर की वजह से ही सक्सेसफुल होती हैं। ओके तो मेक श्योर कीजिए कि आप इस क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को एक एक स्ट्रक्चर अपने जीवन में लेकर आने में चैनल करें। ओके और मेंटली भी स्ट्रांग रहने की ज़रूरत है इस वीक में आपको। 4 ऑफ पेंटिकल्स, जैसे मैंने कहा, ये लिमिटेड एनर्जी है, जिम्मेदारियां ज़्यादा बढ़ सकती हैं और उसकी वजह से हो सकता है कि आपको लगे कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ। जहाँ पर भी ऐसी फीलिंग आए ना एक्वेरियस, आपको बस आपको यही रिमाइंड करवाना है कि ये टेम्पररी है, ये हमेशा के लिए नहीं है। क्योंकि अगर वो आप उस फीलिंग में चले गए कि ओ माय गॉश कि मेरे साथ तो यही तांडव हो रहा है, बार बार हो रहा है और इसका कोई भी यहाँ पर बाहर नहीं मैं निकल सकता हूँ या मैं फंस गया हूँ, वो फियर क्रिएट करेगा ना, वो उससे आप और तंग होंगे। जब जब आपको ये चीज़ तंग करे, जस्ट अपने आप को रिमाइंड करवाइए कि ये सिर्फ टेम्पररी है, ये जिम्मेदारियां जब पूरी हो जाएंगी तब मेरे पास समय होगा और जो मैं करना चाहता हूँ वो कर पाऊंगा। ओके तो टेम्पररी है, इस थॉट को अप्लाई कीजिए अपने किसी न किसी किस्म के डर के ऊपर। लेट्स सी यहाँ पर और क्या मैसेजेस हैं। हमारे पास है एस ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव 5 ऑफ कप्स। आपसे ये भी कहा जा रहा है कि चीज़ों के जो बेहतर पहलू होते हैं उन पर फोकस लगाइए। अगर आपने किसी चीज़ को गंवाया है, माना कि गंवाना और पाना भी जीवन का ही हिस्सा है ना, तो अगर जब हम गंवाते हैं कुछ, तब भी हमें यहाँ पर चीज़ों की जो बेहतर साइड है उसके ऊपर फोकस लगाना चाहिए, क्योंकि तब उसी से ही उभरा जा सकता है। अदरवाइज हम बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जीज को ड्रेन कर सकते हैं। जितना किसी चीज़ के ऊपर रोने की ज़रूरत होती है, उससे ज़्यादा आंसू बहाना, टाइम भी वेस्ट होगा और ऊर्जा भी वेस्ट होगी। राइट मैं नहीं कहती हूँ कि यहाँ पर गम जताना या गम की ऊर्जा को महसूस करना उसमें कोई गलती है, नहीं। आप अगर अगर आप उस मातम वाली ऊर्जा में हो, इट्स ओके, उसका समय लीजिए, लेकिन आपको ये भी डिसाइड करना है कि कब तक किसी चीज़ को ऊर्जा मुझे देनी है अपनी, कब तक। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज फिर आप जो बेहतर चीज़ें हैं लाइफ की, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो न्यू ब्लेसिंग्स हैं, न्यू बिगिनिंग्स हैं, उस पर आपका ध्यान नहीं जाएगा और वो आपके हाथों से निकल सकती हैं। ओके एस ऑफ पेंटिकल से करियर में भी कुछ लोगों के लिए न्यू बिगिनिंग हो सकती है इस वीक में। अगर आप न्यू करियर या फिर न्यू डायरेक्शन अपने करियर में चाह रहे हैं, तो वो अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट होगी अपने आप में। और ऐसा भी लगता है कि अगर आप किसी सोलमेट रिलेशनशिप में हैं, तो ये पर्सन भी आपके करियर को सही ट्रैक पर लेकर आने में मदद कर सकता है। आपको या तो कोई गाइडेंस दे सकता है या फिर आपको आपके सपनों को पूरा करने के लिए किसी रिसोर्स को भी प्रोवाइड कर सकता है। वो रिसोर्स कोई पैसा हो सकता है, कोई लोन हो सकता है, लेकिन कोई ना कोई लव्ड वन है जो आपके करियर में इस वीक में आपकी मदद कर सकता है। ओके तो लेट्स सी यहाँ पर ऑरेकल कार्ड से आपके लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू एक्वेरियस। आप में से कुछ लोगों को अगर OCD है, किसी किस्म की, या एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, या फिर आपको अपने नाखून चबाने की आदत है, मार्बल्स के साथ काम कीजिए। मुझे यहाँ पर लिटरली मार्बल्स बॉल होती है ना, जैसे कंचे बोलते हैं हम जिनको, मुझे ऐसे कह रहे हैं कि उसका साउंड आपको बहुत हीलिंग प्रोवाइड कर सकता है। उसके सब्सटीट्यूट में जो रेन का साउंड होता है, यूट्यूब में वीडियो आपको मिल जाएगी, आप उस साउंड को भी सुन सकते हैं अपनी एंग्जाइटी को हील करने के लिए। या फिर लिटरली आप कंचे खरीद सकते हैं, मार्बल बॉल्स, और उनको अपने हाथों में ऐसे रखकर ना साउंड क्रिएट कर सकते हैं। 6-7 ऐसे हाथ में रखना, दोनों हाथों में, और उसे साउंड क्रिएट करने की कोशिश करना। उसका जो साउंड है ना, वो स्पेसिफिकली आपकी OCD, आपकी एंग्जाइटी को यहाँ पर हील कर सकता है। Okay, let's see. Thank you. One more time, please. And Shunya. All right. वाओ, वी हैव एनिमल गार्डियन। फिर से देखा आपने कि कुदरत पुकार रही है आपको। कुदरत कह रही है कि मैं तुमको गोद दे रही हूँ, तुम मेरे साथ कनेक्ट होके खुद को हील कर सकते हो। लिटरली जैसे माँ की गोद होती है, हम सारे गम भूल जाते हैं माँ की गोद में सर रख के। तो ये वही चीज़ है यहाँ पर।
मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको अगर इस हफ्ते कोई मौका मिले किसी मूवी को देखने का, या आपके पास समय हो एंटरटेनमेंट के लिहाज से कुछ समय स्पेंड करने का, आपको एनिमल्स की डॉक्यूमेंट्री या एनिमल्स की वीडियो देखनी चाहिए। कोई ना कोई उसमें कोई कमेंट्री हो सकती है, कोई ना कोई कमेंट हो सकता है जो आपको हील कर सकता है। उस जानवर के बारे में कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको हील कर सकता है, या आपको खुद के सिचुएशन के बारे में कोई आंसर दे सकता है। कुदरत बोल रही है इस हफ्ते एक्वेरियस इस हफ्ते आपको आंसर्स मिल रहे हैं। सी वी हैव वाइज वन, यहाँ भी आउल स्पिरिट है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। ग्रो विद इन योर करंट सिचुएशन, तो ये फिर से उभरने की ही ऊर्जा है। आपसे कहा जा रहा है कि ये जो भी करंट सिचुएशन है, अब इसमें ग्रोथ की, इसमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इसको जितनी ऊर्जा देनी थी, खास करके ये 5 ऑफ कप्स की ऊर्जा को दे दिया। अब आगे बढ़िए, अब ऊपर उठिए। हर्मिट, रिट्रीट एंड रिचार्ज, तो मेडिटेशन भी करना है आपको। एंड वी हैव हाई प्रीस्ट, इंटेंड एंड क्रिएट, तो कुछ नई इंटेंशंस सेट करने को भी कहा जा रहा है, और उसके लिए आप मेडिटेशन का ही सहारा ले सकते हैं। आप इनके माथे पर भी एक तिलक देख सकते हैं, राइट। तो अपनी थर्ड आई को भी यहाँ पर, ट्रस्ट मी, आपको अपनी थर्ड आई से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। आप कोई कुमकुम या फिर कोई चंदन का या केसर का तिलक भी लगा सकते हैं इस वीक में अपनी थर्ड आई पर, विजुलाइज करने से पहले। वो और भी आपकी ऊर्जा को यहाँ पर बढ़ा सकती है। और नई इंटेंशंस सेट कीजिए अपनी लाइफ के लिए, नए गोल सेट कीजिए नेक्स्ट 5 to 6 मंथ्स के लिए एटलीस्ट। ओके, तो यस एक्वेरियस, ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपनों के साथ शेयर कीजिए। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.shunyacreates.com, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो यस, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।